नमस्कार, मैं बजरंग सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले आर्मी भर्ती के बारे में। श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर, जिसके अंदर एसके क्लासेज के नाम से हमारा ऑनलाइन जो कोर्स है वो प्रारंभ है। इसकी ऑनलाइन जो कोचिंग की ऐप पर है वो आर्मी अग्निवीर के नए बैच प्रारंभ हैं। ये हमारे आर्मी अग्निवीर के जो कोर्सेज हैं उनको यहाँ पर दिया गया है। उनके जितने भी जैसे कहेंगे कोर्सेज आर्मी अग्निवीर के, जैसे आर्मी जीडी है, आर्मी क्लर्क है, आर्मी टेक्निकल है, आर्मी ट्रेड्समैन, आर्मी नर्सिंग, इससे संबंधित कोर्सेज हैं। आप वो एसके क्लासेज के नाम से प्ले स्टोर पर जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं, उनको कोर्स को ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9251664754। आज हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस का टॉपिक है कोशिका। उससे 15 जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आर्मी की जितनी भर्तियां हैं उनके लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके बारे में आज चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कोशिका नियंत्रक केंद्र कौन है? कि यहां पर जैसे ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इनके अंदर बताना है कि जो कोशिका होती है उसके अंदर जो कंट्रोल सेंटर होता है वह कौन सा कोशिकांग कहलाता है? ऑप्शन ए केंद्रक न्यूक्लियस, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी लाइसोसोम और ऑप्शन डी है क्रोमोसोम। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, केंद्रक। यह कोशिका का नियंत्रक केंद्र कहलाता है, कंट्रोल सेंटर भी है। और अपनी जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक एब्सेंट होता है। आरबीसी में क्या होता है? केंद्रक एब्सेंट होता है। और केंद्रक होता है यह जंतु कोशिकाओं में मध्य में होता है, जबकि पादप कोशिकाओं में किनारों पर होता है। केंद्रक है यह सबसे बड़ा कोशिकांग भी है। ऑप्शन बी की बात करते हैं, प्लाज्मा। इसकी रक्त में मात्रा है 55%। यह रक्त को द्रव अवस्था प्रदान करता है। ऑप्शन सी की बात करते हैं, लाइसोसोम। इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। ऑप्शन डी की बात करते हैं, क्रोमोसोम, गुणसूत्र। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और गुणसूत्र की खोज करता है स्ट्रासबर्गर और नाम देने वाला वैज्ञानिक है वाल्डेयर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है? अर्थात पावर हाउस ऑफ सेल कौन सा कोशिकांग कहलाता है? ऑप्शन ए लवक, प्लास्टिड। ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिका। ऑप्शन सी गोल्जी काय और ऑप्शन डी है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। तो इसमें जो कोशिकांग है वह कौन सा है जो कोशिका का शक्ति गृह कहलाता है? ऑप्शन इसमें बी सही है, माइटोकॉन्ड्रिया, या इसका हिंदी नाम है सूत्रकणिका। सूत्रकणिका, इसे कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। लवक होते हैं ये पादप कोशिका में पाए जाते हैं। गोल्जिकाएं हैं, यह कोशिका का ट्रांसपोर्ट सेंटर या यातायात केंद्र कहलाता है। कोशिका भित्ति होती है, यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 3,
निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होती है? कि केवल वह कौन सी कोशिका का अंग है या अंगक है जो केवल वनस्पति कोशिका में, प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी कोशिका झिल्ली और ऑप्शन डी रिक्तिका या वैक्यूल्स। तो इसमें ऑप्शन ए बी सही है, कोशिका भित्ति। यह केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होती है जबकि जंतु कोशिका में अनुपस्थित है। राइबोसोम है, यह जंतु कोशिका पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है और यह कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहलाती है। कोशिका झिल्ली होती है, यह जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन। और रिक्तिका वैक्यूल्स जो रिक्तिकाएं होती हैं ये जंतु कोशिका में छोटी होती हैं जबकि पादप कोशिकाओं में इनका आकार बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वह किस नेचर की होती है? ऑप्शन ए पारगम्य, ऑप्शन बी अर्धपारगम्य, ऑप्शन सी गैर पारगम्य और ऑप्शन डी है स्वतंत्र पारगम्य। तो इसमें ऑप्शन है बी सही है, अर्धपारगम्य, और इसका नाम है चयनात्मक। तो सेल मेम्ब्रेन होती है वह अर्धपारगम्य होती है और चयनात्मक झिल्ली कहलाती है। प्रश्न नंबर 5, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है उत्तक या टिश्यू, ऑप्शन बी है अंग ऑर्गन, ऑप्शन सी है अंगतंत्र ऑर्गन सिस्टम और ऑप्शन डी है कोशिकीय संरचना सेल स्ट्रक्चर। तो इसमें ऑप्शन ए सही है कि एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। तो बात करते हैं कि सबसे जो पहला जो भाग है वह कोशिका है। प्रत्येक सजीव में जो क्रियात्मक इकाई है, संरचनात्मक इकाई है या सबसे छोटी इकाई है कोशिका होती है। कोशिकाएं मिलकर के बनाती हैं उत्तक या टिश्यू बनाती हैं और टिश्यू मिलकर के बनाते हैं अंग या ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन मिलकर के बना होता है अंगतंत्र ऑर्गन सिस्टम और ये कंप्लीट बनाता है। इसके बाद में पूरी बॉडी का निर्माण होता है इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 6, फलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। ऑप्शन ए है ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन बी है क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन सी है क्लोरोप्लास्ट और ऑप्शन डी है टोनोप्लास्ट। इसमें ऑप्शन ए बी सही है, क्रोमोप्लास्ट। फल होते हैं और बीज होते हैं, इनको विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग जो प्रदान करता है वह क्रोमोप्लास्ट करता है। ल्यूकोप्लास्ट है, यह एक रंगहीन लवक होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके कारण से पत्तियों का रंग हरा होता है। टोनोप्लास्ट है, यह रिक्तिकाएं होती हैं, उनके ऊपर जो आवरण प्रदान करता है वह होता है टोनोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 7, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? जो प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वह किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए है लिपिड, ऑप्शन बी है विटामिन,
ऑप्शन सी है सेलुलोज और ऑप्शन डी है प्रोटीन। तो इसमें ऑप्शन ए सी सही है, सेलुलोज। तो जो पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वह मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है, और जो जंतु कोशिका की जो कोशिका झिल्ली होती है वह बनी होती है वसा व प्रोटीन की, वसा तथा प्रोटीन की। और विटामिन है ये मुख्यतः भोजन के द्वारा बाह्य रूप से ग्रहण किए जाते हैं, अपने शरीर में इनका निर्माण नहीं होता है और इनकी कमी से अभावजन्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? कि जीवन का भौतिक आधार है वह कौन सा है? ऑप्शन ए है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। ऑप्शन बी है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ऑप्शन सी है सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया। और ऑप्शन डी है जीवद्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। तो जीवन का भौतिक आधार है वह माना गया है जीवद्रव्य को। ऑप्शन डी सही है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में होती है, कोशिका झिल्ली है यह जंतु कोशिका पादप कोशिका दोनों में होती है। सूत्रकणिका है यह, इसे माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं और यह कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? कि जो कोशिका है या सेल है वह किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी फ्लेमिंग, ऑप्शन सी लुवेनहॉक और ऑप्शन डी है रॉबर्ट ब्राउन। तो यहां पर ऑप्शन है ए सही है, रॉबर्ट हुक। इस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम सेल शब्द का प्रयोग किया। और ऑप्शन बी की बात करते हैं फ्लेमिंग, इस वैज्ञानिक ने समसूत्री विभाजन की खोज की। ऑप्शन सी की बात कर ल्यूवेनहॉक, इस वैज्ञानिक ने जीवाणु की खोज की। ऑप्शन डी की बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन, इस वैज्ञानिक ने केंद्रक की खोज की। प्रश्न नंबर 10, कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? कि हम जैसे बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की या जीवद्रव्य की, यह किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है? कौन? जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। ऑप्शन ए है केवल कोशिका द्रव्य से, साइटोप्लाज्म से। ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से। ऑप्शन सी है केवल केंद्रक द्रव्य से। और ऑप्शन डी है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग। तो इसमें ऑप्शन है डी सही है। कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म है, केंद्रक द्रव्य है और अन्य जो कोशिकांग है कोशिका में होते हैं, इन सबसे मिलकर के बना होता है जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म, और यही जीवन का भौतिक आधार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? कि परमाणु बम है वह कौन सा कोशिकांग कहलाता है, या इसका दूसरा नाम है कोशिका की आत्मघाती थैली, कौन सा कोशिकांग कहलाता है? ऑप्शन ए है न्यूक्लियोलस, ऑप्शन बी है गोल्जी काय, ऑप्शन सी है लाइसोसोम और ऑप्शन डी है अंतःद्रवी जालिका, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें ऑप्शन है सी सही है, लाइसोसोम। इसे कोशिका का एटम बम या इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। न्यूक्लियोलस होता है, यह एक केंद्रकाव होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें न्यूक्लियोलस होता है, वास्तविक केंद्र का अभाव होता है।
ऑप्शन बी की बात करते हैं गोल्जी काय, इसे कोशिका का ट्रांसपोर्ट सेंटर भी कहते हैं, यातायात केंद्र भी कहते हैं। ऑप्शन डी की बात करते हैं अंतर्द्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है चिकनी अंतर्द्रवी जालिका और एक होती है खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका। तो जो खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका होती है इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है कि सबसे छोटी कोशिका है वह कौन सी है? ऑप्शन ए है अमीबा, ऑप्शन बी है श्वेत रक्त कणिका WBC, ऑप्शन सी है लाल रक्त कणिका RBC और ऑप्शन डी है माइकोप्लाज्मा। तो इसमें ऑप्शन है डी सही है, माइकोप्लाज्मा यह सबसे छोटी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु कोशिका या स्पर्म सेल है और मानव की सबसे बड़ी जो कोशिका है वह मादा की कोशिका है अंडाणु कोशिका। अमीबा है यह एक कोशिकीय प्राणी है, इसका शरीर है वह एक कोशिका से मिलकर बना होता है और इसका आकार होता है अनियमित। ऑप्शन बी की बात करें श्वेत रक्त कणिका, इसका आकार भी अमीबा के जैसा होता है और यह अपना आकार क्षण भर में बदलती रहती है। श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य है हमारे हमारे शरीर को रोगों से बचाना है। लाल रक्त कणिका है RBC, इसका मुख्य कार्य है O2 गैस है, CO2 गैस है, इनका परिवहन करना है। प्रश्न नंबर 13, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है कि कोशिका होती है उसके अंदर सबसे छोटा जो ऑर्गेनेल्स है कोशिकांग है वह कौन सा है? ऑप्शन ए गोल्जी काय, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम और ऑप्शन डी है लाइसोसोम। इसमें ऑप्शन है सी सही है, राइबोसोम यह कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है तथा यह कोशिकांग होता है जिसके ऊपर कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है। यह कोशिकांग कोशिका द्रव्य में बिखरे पड़े रहते हैं और इनका निर्माण केंद्रिका में होता है। और राइबोसोम है इनको कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। गोल्जी काय है, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की, इसे कोशिका का ट्रांसपोर्ट सेंटर भी कहेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया है, इसे कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं तथा इसकी खोज आल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने की। सी बेंडा वैज्ञानिक ने इसका नामकरण किया। लाइसोसोम है, इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं तथा इसकी खोज डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने की। क्वेश्चन नंबर 14, आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया कि मॉडर्न जो सेल थ्योरी है वह किसने प्रस्तुत की है? ऑप्शन ए स्वान व स्लाइडेन ने, ऑप्शन बी है रुडोल्फ विर्चो ने, ऑप्शन सी थियोफ्रेस्टस और ऑप्शन डी है अरस्तु। इसमें ऑप्शन है बी सही है, रुडोल्फ विर्चो। इस वैज्ञानिक ने आधुनिक कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस वैज्ञानिक ने बताया कि जो नई कोशिकाएं बनती हैं इनका निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। ऑप्शन ए की बात करते हैं स्वान व स्लाइडेन, इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के कोशिका सिद्धांत दिया। स्वान है यह जंतु वैज्ञानिक है, स्लाइडेन है यह पादप वैज्ञानिक है। ऑप्शन सी की बात करते हैं थियोफ्रेस्टस, इस वैज्ञानिक को वनस्पति विज्ञान या बोटनी का जनक कहा जाता है।
अरस्तु हैं, इस वैज्ञानिक को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, जीवित कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है कि करेंसी ऑफ द सेल कहलाती है। ऑप्शन ए पर्णहरित क्लोरोफिल, ऑप्शन बी है एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन सी है ग्लूकोज और ऑप्शन डी है एएमपी। इसमें ऑप्शन ए बी सही है, एटीपी। जीवित कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है वह एटीपी कहलाती है। एटीपी का पूरा नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पर्णहरित है, इसके कारण से पत्तियों का रंग हरा होता है। ग्लूकोज है, यह एक ऐसा यौगिक है जो तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए जो धावक लोग होते हैं वे दौड़ने से पूर्व ग्लूकोज का घोल पीते हैं। एएमपी का पूरा नाम है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट तथा यह एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। यह हमारी एसके की बुक्स है आर्मी सामान्य विज्ञान की, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं वो दिए गए हैं। आर्मी अग्निवीर के अंतर्गत जीडी है क्लर्क, टेक्निकल, ट्रेड्समैन व महिला सेना पुलिस और आर्मी नर्सिंग, वेटनरी सहायक व टेरिटोरियल की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए जनरल साइंस की बुक है। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।